Good morning, students. Welcome back to BBVN online classes. Today we'll start the new chapter. The chapter name is triangles. ठीक है, for class 9th. So वो करने से पहले इंट्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन वीडियो में देखिए क्या सीखेंगे हम. सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है. A closed shape with three sides, ठीक है ना, ट्राइंगल. A closed shape with three sides. इसको ही तो हम ट्राइंगल बोलते हैं ना. तो अब यहाँ पे एक बात सुनिए ट्राइंगल्स के बारे में. ये जो है जिसके अगर ए बी और ये सी, ये क्या होते हैं, उसके वर्टिसेस होते हैं. ओके, और ये साइड्स कौन सी है, ए बी, बी सी और सी डी. दीज आर द साइड्स. ए बी, बी सी एंड सी डी आर द साइड्स. ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया. अब ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसी ट्राइंगल के तीन ही साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं. ओके, अब ये देखिए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है. बिकॉज ये चैप्टर करने से पहले ना आपको बहुत ध्यान से समझना है कि मैं इसमें क्या करवाऊंगी. ओके, अगर आप अच्छी तरह नहीं समझोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है, मतलब ये भी ये भी ये भी, अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे. अब वैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी. सपोज दैट ये दोनों इक्वल है और ये साइड इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे. अब ये बात आती है स्केलर ट्राइंगल की. स्केलर ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, स्केलर ट्राइंगल में हमारी तीनों साइड जो होती हैं वो अनइक्वल, मतलब ऐसे बनाओ कि अनइक्वल हो. ये और ये तीनों क्या होंगी, अनइक्वल होंगी. जैसे मैंने यहाँ पे एक कट लगाया या 2 या 3 कट लगाए, इसका मतलब क्या है, ये तीनों अनइक्वल है. ओके, सो वैसे अगर हम एंगल्स की बात करते हैं, ये तो साइड जो 3 साइड, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और 3 ही एंगल्स होते हैं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. अगर एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट मतलब आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो एक्यूट एंगल, जैसे मान लो एक ट्राइंगल बना दिया हमने, एक एंगल मैंने ले लिया 70, यहाँ पे सपोज दैट 50 डिग्री ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया 60 डिग्री ले लिया. ठीक है, अब ये कितना हुआ 70, 50 और 60. ये एक्यूट एंगल्स कौन से हैं, 0 to ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. फिर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया, ये यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा. अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से तो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. तो मान लीजिए अगर मैं 120 का एंगल बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 120 एंगल बना दिया, तो मोर देन क्या है 90 और लेस देन 180 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. ये ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं. अच्छा, जो इसमें मेन है ना, हमारा फोकस इस पे ऊपर करना है, वो ये है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये बिल्कुल ध्यान से टॉपिक समझेंगे आप. अब ये कहते हैं इट मींस इक्वल फिगर हुज साइज एंड शेप आर बोथ सेम. ठीक है, अब दो इक्वल फिगर जिनका जो साइज है और शेप है वो सेम है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस. तो जैसे मान लीजिए ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये 4 ले लिया, सपोज दैट ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है और इसका नाम है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. फिर एक और ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये भी 4 ले लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यही बताया जिसकी शेप जो इक्वल शेप और साइज सेम हो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं ये तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो ये है. अगर मैं बोलूं कि आप बताइए सर्कल को कैसे कॉन्ग्रुएंस करते हैं, तो सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी का क्या पता चलेगा. तो अगर दो यहाँ पे सर्कल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 सर्कल है, अगर उनका रेडियस, ठीक है, मान लीजिए ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक और सर्कल है, ठीक है, उसका भी रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ये दोनों भी क्या माने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस माने जाएंगे. ठीक है, अभी जैसे अब ये है ये स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये कैसे कॉन्ग्रुएंसी पता करेंगे इसकी, अगर इनकी साइड सेम हो, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 और साइड्स आर 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए. कॉन्ग्रुएंसी का मेन ये भी है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करे. अगर सपोज दैट है ना, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना कि जैसे एक पेपर है, पेपर पे एक 4 सेंटीमीटर 5 या 6 सेंटीमीटर लेना, दूसरे पेपर पे भी 4, 5, 6 सेंटीमीटर दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करके उसको कट करके आपस में ओवरलैप करना. तो आपको ये क्या लगेगा, वो एक ही ट्राइंगल है, एक ही लगेगा ना.
कि आप अगर इसको भी कट करा आपने और इसको भी कट करा एक पेपर पे ड्रॉ करके दोनों को आपस में अगर आपने मिलाया है तो आपको क्या लगेगा वो एक ही ट्राइंगल है, बिकॉज ये साइड 4 सेंटीमीटर, उसकी वो 5 है और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो इससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अब इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया क्या है इसका वो हम देखते हैं, उसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस रूल का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इसको समझ लोगे तो आपके जो क्वेश्चंस करने में बहुत इजी रहेगा। अगर आप इसको नहीं अच्छी तरह देख पाओगे, इस वीडियो को अच्छी तरह नहीं देखते हो, तो आपको ये चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, अच्छा सबसे पहले ना कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या है, मतलब साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंस है। एक दैट इज एस फॉर साइड। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। ओके, और फिर अगेन एस फॉर साइड। तो अब ये पहले ये साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लेते हैं कि इससे कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है आपका ट्राइंगल। तो मैंने एक ट्राइंगल लिया। ओके, तो ये ट्राइंगल है मेरा, मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए दो ट्राइंगल्स लेने पड़ते हैं। सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, दैट इज पी, क्यू और आर। ठीक है, अब क्या है साइड एंगल साइड। ओके, तो अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए और ये बीच का एंगल होना चाहिए। साइड देन एंगल देन साइड। ओके, देन साइड मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक करके बताती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर। ओके, ये दो ट्राइंगल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के लिए ऑब्वियसली दो ट्राइंगल्स चाहिए ना आपको। अब मैंने बता दिया कि जो ए बी है, यू नो ए बी इसकी इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू दैट इज पी आर। ठीक है, दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड। तो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप लिखेंगे इसे, देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू और उसके ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये कौन से रूल से हो गया, साइड एंगल साइड रूल से। अब मुझे ये बताया कि एंगल साइड एंगल से, अगर मैं एंगल साइड एंगल से बताना चाहूं तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब मेरे को एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा, दो ट्राइंगल्स ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसका नाम ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज पी एंड क्यू एंड दिस इज आर। वो आपको ट्राइंगल जिसको भी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला होगा उसने वो ट्राइंगल्स दिए होंगे आपको। अब एक बोला उसने कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल कर दिया जाए और ये एंगल इसके, और ये जो साइड है ये साइड इसके, मतलब एंगल ये इसके इक्वल एंगल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा रूल लगेगा आपका, दैट इज एंगल साइड एंगल रूल होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल एंगल देन साइड। फिर दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, पी क्यू एंड आर। ठीक है, एंगल एंगल साइड मीन्स अगर ये एंगल इसके इक्वल कर देते हैं, ये एंगल इसके इक्वल कर देते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल कर देते हैं, तो ये कौन सा हो गया, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, angle A is equals to angle P and AC is equals to PR. This is the angle side rule. ठीक है, एक और बात सुनो यहाँ पे कि यहाँ पे एंगल रूल कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे SSS तो आता है, A रूल कभी नहीं आएगा। वो सिमिलैरिटी होती है जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड तो सबसे इजी है, दैट इज एस रूल। तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो अगर उसकी तीनों साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा रूल लग जाएगा इसके ऊपर, साइड 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 रूल। ओके, अब ये नेक्स्ट है RHS रूल। तो ये RHS रूल में राइट एंगल बनाना पड़ेगा आपको। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है तो R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस और S फॉर साइड। तो R मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस ये इसके, और साइड मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये RHS रूल से भी कॉन्ग्रुएंसी रूल
पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन है ना, या बोले चैप्टर नंबर 7 है, उसमें ये जो रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये ही मेन है। अगर आपने ये समझे नहीं है अच्छी तरह तो फिर आपको नहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं समझ आएगा अच्छी तरह, तो ये चैप्टर शुरू नहीं होगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिर आप इसमें और भी क्या पढ़ोगे, इसमें सीपीसीटी पढ़ोगे। ठीक है, सीपीसीटी रूल, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें सीपीसीटी यूज करना है। सीपीसीटी दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle, that is corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि जब आप एक एक्टिविटी करोगे जो मैंने अभी जस्ट बताई है कि सेम अगर दो ट्राइंगल्स लेके पेपर पे ड्रॉ करके ये और ये साइड को मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेना, वो आपकी मर्जी आप कितनी साइड लेते हो, बट इट शुड बी द सेम। और ये मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया है, ये भी 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 6 सेंटीमीटर है आपकी, तो जब आप ओवरलैपिंग करोगे, अगर इसको भी कट करोगे पेपर से, इसको भी कट करोगे और आपस में इसको ओवरलैप करोगे तो आपको लगेगा कि एक ही ट्राइंगल है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया है, ठीक है, अगर ए बी जो है आपको ये दे दिया, आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल कर दिया, तो अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल कर दिया कि एंगल बी बता दिया एंगल क्यू है, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल यहाँ पे आर था, एंगल आर इक्वल है, तो जब आप ओवरलैपिंग करोगे तो ये जो पी है ये एक ही जगह पे आ जाएगा, तो एंगल ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, और बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी, ये साइड और ये साइड मतलब ये साइड ओवरलैपिंग में ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। बट जितना मैंने ये समझाया है रूल्स, ये आपको अच्छी तरह, ये जब चैप्टर शुरू करने से पहले ये पूरा रूल्स आपको लिखने हैं कॉपी में, फिर चैप्टर स्टार्ट करना आपको। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।